सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक फाइटर था, यानी कि तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और वो फाइटर बहुत मशहूर भी था, काफ़ी पॉपुलर था। पर वो अंदर से, वो बाहर से तो वो सारा सक्सेसफुल था, पर अंदर से बहुत ही खालीपन महसूस करता था और वो खालीपन उसे काटने को दौड़ता था। फिर वो इसी समस्या को हल करने के लिए वो एक बार एक ज़ेन मास्टर के पास जाता है, जिनका नाम होता है अकीरा। तो वो ज़ेन मास्टर को अपने दिल का हाल सुनाता है और कहता है कि बाहर से तो मैंने सब कुछ जीत लिया, पर अंदर से मैं बिल्कुल खाली का खाली हूँ। तब ज़ेन मास्टर उसे कहते हैं, वो कहते हैं कि बाहर दुनिया को जीतना अलग बात है, उससे बाहरली सक्सेस मिलती है, लेकिन अगर तुमने अपने खालीपन को मिटाना है, अपने खालीपन को भरना है, तो तुझे अपने आप से जीतना होगा। आपको आपकी अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो फिर वो फाइटर ज़ेन मास्टर से पूछते हैं कि हाँ भाई, अब मैं क्या करूं। तब ज़ेन मास्टर जी उस फाइटर को कहते हैं कि वो इसे एक वुडन कॉम्ब दे देते हैं, यानी कि एक कंघा दे देते हैं लकड़ी का, और वो उसे कहते हैं कि तुझे घर जाके इसकी पेंटिंग करनी है और हर रोज़ उस कंघे का या कॉम्ब का जो एक डंडा होता है, यानी कि ऐसा कॉम्ब है, यहाँ पे काफ़ी डंडे होते हैं, तो जो एक डंडा होता है तो उससे तूने पेंट करना है हर रोज़ एक डंडे को, अगले दिन अगले डंडे को और अगले दिन उसके अगले डंडे को। तो जो फाइटर होता है वो कहता है यार ये तो बड़ी नॉनसेंस सी बात है, यानी कि अपने मन में सोचता है। वो कहता है बात नहीं बनी, पर फिर वो सोचता है कि अगर इतना पॉपुलर, इतना मशहूर, इतना माना हुआ ज़ेन मास्टर मुझे ये बात कर रहा है, तो मुझे फॉलो तो करके देखना ही चाहिए, क्या पता कुछ हो ही जाए। तो वो चला जाता है, वो घर पर चला जाता है और घर पर जाके वो पहले डंडे की, उस कंघे के पहले डंडे की पेंटिंग बनाता है। उसे बड़ा नॉनसेंसिकल लगता है, माइंड में डाउट होता है कि पता नहीं ये क्या उसने कह दिया, पर वो मान लेता है बात, वो पेंटिंग बना देता है। तो अगले दिन वो दूसरे डंडे की पेंटिंग में आता है, लेकिन जैसे जैसे 3-4 दिन बीत जाते हैं तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे जब 30 दिन बीत जाते हैं तो तब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो तब वो ज़ेन मास्टर के पास कहता है कि हाँ, मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई, अब मैं बहुत आगे से बेहतर फील करता हूँ। तो उसकी जो जर्नी होती है वो एक अलग ही ट्रैक पर निकल जाती है उस फाइटर की। तो ये थी कहानी। तो अब कहानी के पीछे का मतलब समझेंगे। भाई ऐसा क्या हुआ कि उसने पेंटिंग बनाई और उस कंघे की, एक डंडे की, वो भी कुछ खास पेंटिंग नहीं, तो उससे उसकी लाइफ में बड़ी चेंजेस आ गए। तो मुझे लगता है कि जब वो पेंटिंग कर रहा होगा, पहली बात ये हुई कि पेंटिंग एक उसने वुडन कॉम्ब की एक डंडे की करनी थी, अगले दिन अगले डंडे की, यानी कि उस पेंटिंग करने के लिए, उस छोटी सी चीज़ की पेंटिंग करने के लिए उसे अपना पूरा ध्यान एकाग्र करना पड़ा होगा। जैसे पहले डंडे की पेंटिंग बनाने तो फिर भी ईजी है, लेकिन अगले दिन अगले डंडे की पेंटिंग बनाना, यानी कि उसकी कितनी फोकस चाहिए होगा कि हाँ मुझे यही डंडा अब देखना है, ना अगला देखना है ना इसका पिछला देखना है। तो फिर वो बड़े ध्यान से उसे पेंटिंग बनानी होगी। ऐसे ऐसे जब 13-14 दिन बीत गए तो बीच वाले डंडों में तो बड़ी कन्फ्यूज़न आएगी, कभी उसकी आई साइट पीछे जाएगी, कभी आई साइट आगे जाएगी। तब पर वो उसे अपनी आई साइट को लेज़र फोकस्ड रखना उसे पड़ता होगा कि मुझे हाँ अभी इसी डंडे की पेंटिंग बनानी है। तो एक तो उसका एक हिसाब से फोकस पावर बढ़ गई। दूसरा, जब हम ड्राइंग करते हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्रेसिव हो जाता है, यानी कि जब वो पेंटिंग करेगा तो उसके जो इंटरनल फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं किसी भी क्रिएटिव काम में। तो वो अब पेंटिंग के थ्रू क्या कर रहा है, अपना सेल्फ एक्सप्रेसिव हो रहा है, यानी कि उसके जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, जो अंदर से चीज़ें दबी हुई हैं, वो बाहर आ रही हैं। तो ऑब्वियसली फिर जब वो अंदरली चीज़ें जब दबी बाहर आती हैं किसी भी रूप में, तो एक हिसाब का कथारसिस होता है, यानी कि रिलीज ऑफ इमोशंस होता है। तो इसलिए भी वो बेहतर फील करता है। जैसे जैसे उसने 30 दिन पेंटिंग की होगी,
तब उसे पता चला होगा कि जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ पेंटिंग्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं मेरे जो दबे हुए इमोशंस है वो रिलीज़ हो रहे हैं और उसे अच्छा लग रहा है। वैसे भी जो स्पिरिचुअलिटी की बुक्स होती हैं उनमें ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं और ये वर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। एक होती है क्रिएटिविटी, एक होती है सेल्फ एक्सप्रेशन। इन दोनों चीज़ों से अपने माइंड को सुकून बहुत मिलता है। तो ठीक ऐसे ही उस फाइटर को सुकून मिला होगा। जैसे ही सुकून मिला तो उसे पता चल गया कि हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरनल विक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।